विज्ञान के सेशन में आप लोगों का स्वागत है। गति हमारा चैप्टर चल रहा है और आज जो हमारा टॉपिक है वो है गति का ग्राफीय प्रदर्शन। गति को हम ग्राफ के द्वारा कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं? आप लोगों ने ग्राफ तो मैथ्स में पढ़ा होगा ना। हम लोग एक्स एक्सिस लेते हैं, वाई एक्सिस लेते हैं और फिर हम दो वैल्यूज रखते हैं और फिर हम पॉइंट लगा के लाइन खींचते हैं। पढ़ा है ना। चलिए हम देखते हैं गति को हम ग्राफ के द्वारा कैसे प्रदर्शित कर सकते हैं। तो बुक है ना आपके पास, चलिए खोलते हैं। बच्चों, हमारा ग्राफ जो होता है वो एक हमें बहुत एक इजी होता है। हम ग्राफ को देखकर एक एनालाइज कर लेते हैं क्या क्या वैल्यू है, किस समय क्या चेंजेस हो रहे हैं। तो जैसे अगर हमारा, देखिए फिर से क्रिकेट मैच का ही आपके बुक में एग्जांपल दे रखा है कि अगर हमारा एक दिवसीय क्रिकेट मैच चल रहा है तो प्रत्येक ओवर में बनाए गए रनों की दर को हम क्या होता है एक ग्राफ के द्वारा प्रदर्शित कर सकते हैं। और ये जैसा हम जानते हैं कि ग्राफ क्या होता है, जैसे हमारा एक सरल रेखा हम खींच लेते हैं और इसमें एक इसकी जो सरल रेखीय ग्राफ की सहायता से दो चर युक्त रैखिक समीकरण का हल ज्ञात किया जा सकता है। मीन्स हम दो वैल्यू लेते हैं तो हमारा ग्राफ में क्या होता है, जो हॉरिजॉन्टल होता है वो एक्स एक्सिस माना जाता है, दूसरा जो होता है वर्टिकल वो वाई एक्सिस माना जाता है। और उसमें हम लोग, जैसे आप क्रिकेट मैच है तो उसका कर सकते हैं कि हम एक एक्सेस पे हम क्या करते हैं कि हमने ओवर रखे हैं और वाई एक्सेस पे कितने रन बन रहे हैं और फिर हम देखते हैं अच्छा एक ओवर में 6 रन बने तो हमने मार्क कर दिया, दूसरे ओवर में 12 रन बने हमने मार्क कर दिया। तो इस प्रकार हमें जैसे ग्राफ देखते हैं और हम उसके साथ लाइन देखें तो हमें समझ में आ जाता है अच्छा कि इतने ओवर में इतने रन बन गए थे। तो और ऐसे कुछ भी है, हम जैसे रेनफॉल का हम ग्राफ बना लेते हैं कि इतने शू का 12 से 1 बजे कितनी हुई, 1 से 2 बजे कितनी हुई, या हम करेंसी से रिलेटेड कुछ। तो हमारे जो कोई भी वैल्यू, अगर हमें दो वैल्यूज को कंपेयर करना है कि एक वैल्यू का दूसरे वैल्यू पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, तो हम ग्राफ क्रिएट करते हैं। तो किसी वस्तु की गति को दर्शाने के लिए एक रेखीय ग्राफ की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगेन हमारे पास दो वैल्यू हैं। अगर हम गति की बात कर रहे हैं, टाइम और डिस्टेंस, है ना, कि कितने समय में वो कितनी दूरी तय कर रही है, तो हमारे पास दो वैल्यूज हैं। तो जो हम अगर दो वैल्यूज हैं तो हम ग्राफ की मदद ले सकते हैं और समझने के लिए। तो यहाँ पे जो है कि इस स्थिति में रेखा ग्राफ किसी एक भौतिक राशि पर निर्भरता को दर्शाता है, जैसे दूरी या वेग का दूसरी राशि जैसे समय पर, कि कितनी दूरी कितने समय में तय करी या कितना वेग कितने समय में था। तो हम वही है कि एक का दूसरे पर डिपेंडेंसी होती है, जैसे कितने बॉल में कितने रन बने, कितने ओवर में कितने रन बने। तो ये क्या है, रन किस पे डिपेंडेंट है, ओवर पर, है ना। तो ऐसे ही हम देखते हैं कि हम समय को एक मानते हैं और समय के अकॉर्डिंग हम तय करते हैं कि कितना वेग था, कितनी दूरी थी। तो इसलिए हम क्या है, दूरी समय ग्राफ की सबसे पहले बात कर रहे हैं। तो दूरी समय ग्राफ में हम क्या देखते हैं कि किसी वस्तु की स्थिति परिवर्तन को हम एक ग्राफ के हेल्प से कितनी आसानी से दिखा सकते हैं। और इस ग्राफ में क्या होता है, समय को जो है वो एक्स एक्सिस पर लेते हैं। ये देखिए, ये वाली जो एक्सिस होती है या अक्ष जिसे कहते हैं वो एक्स होती है, और ये जो वर्टिकल होती है ये वाई होती है। तो हमने जो एक्स एक्सिस पे तो हमने समय लिया है और जो वाई एक्सिस है उसमें हमने दूरी ली है। जैसे वस्तु और इसमें क्या करते हैं, दूरी समय ग्राफ को हम विभिन्न अवस्थाओं में प्रदर्शित किया जा सकता है। जैसे वस्तु एक समान चाल या असमान चाल से चल रही है, विरामावस्था में कैसे। तो जरूरी नहीं है कि हम ये जो ग्राफ की हेल्प से हम एक समान चाल को ही प्रदर्शित कर सके, हम असमान चाल को भी प्रदर्शित कर सकते हैं, हम त्वरित चाल को भी प्रदर्शित कर सकते हैं। तो हम ये जानते हैं कि जब कोई वस्तु समान दूरी समान एक टाइम पीरियड में तय करती है तो हम ये, अब जितना हमने पढ़ा है उससे हमें मालूम है कि उसकी चाल को भी हम एक समान मानते हैं।
तो इसलिए अगर हम बोले तो वस्तु के द्वारा तय की गई जो दूरी है तो उसमें लिए गए जो समय है उसके एक प्रोपोर्शन में रहती है कि इतने समय में वो इतनी दूरी तय करेगी। ठीक है, तो इसमें जैसा हमारा ये वाला चित्र है, इसमें हम देख रहे हैं कि हमें पूरी एक स्ट्रेट लाइन मिल रही है। ठीक है, तो इसमें अब हमें पता चल जाता है कि अगर बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है तो इसका मतलब है कि ये जो ग्राफ हमें प्रदर्शित कर रहा है वो कोई एक समान गति से जो कोई वस्तु चल रही है उसको वो प्रदर्शित कर रहा है जब स्ट्रेट लाइन होती है। क्लियर? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि यहाँ पे और हम ऐसे कैलकुलेट करते हैं कि एक खाना हम कितना मान रहे हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो जब हम ऐसे काउंट कर रहे हैं तो ये 10वें खाने पर हमारा 20 लिखा है, 20 किलोमीटर। तो इसका ये अर्थ हुआ एक खाना जो है वो हमारा जो सॉरी ये 20 जो ये समय है ना, तो ये 20 हमें 20 मिनट दिखा रहा है। तो इसका अर्थ हुआ कि ये जो एक खाना है वो हमें 2 मिनट प्रदर्शित कर रहा है। तो जब हम 2 से कैलकुलेट करेंगे 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, तो एक खाना मतलब अगर हम एक करें तो ये 2 मिनट को प्रदर्शित कर रहा है। और यहाँ पे ये जो दूरी है तो ये भी हम देखें, ये हमें सेम रेशियो रखना पड़ता है। तो यहाँ पे जो दूरी है वो 2 किलोमीटर को रिप्रेजेंट कर रही है, तभी 2 4 6 8 10। तो ये आप ग्राफ जानते भी होंगे कैसे हम करते हैं। और फिर हम इसके अकॉर्डिंग के ये मार्क करते हैं कि इतने समय पर उसने कितना टाइम दूरी चला, फिर इतने समय पर कितनी दूरी चली। तो इस प्रकार हमें जो ये है एक समान हमें एक रेखा मिल रही है जो हमें ये बता रहा है कि ये जो है ये वस्तु एक समान गति से चल रही है। और तो ये जो यहाँ पे जो हमने करा है तो यहाँ पे ये देखिए ये जो OB है ये हमें दिखा रहा है कि एक समान गति से चल रही है। तो जो मैंने आपको सीधी लाइन बोली, आपको स्पेसिफिक बोला लाइन OB। ठीक है, और यदि आप y अक्ष पर विस्थापन का परिमाण तय की गई दूरी के बराबर लेते हैं तो आप एक समान चाल के स्थान पर एक समान वेग का भी प्रयोग कर सकते हैं। तो यहाँ पे मीन्स क्या कह रहे हैं, तो यहाँ पे जैसे हमने दूरी y एक्सिस पर ली है, अगर हम विस्थापन यहाँ पर लें कि उसने कितना विस्थापन करा है, कितना विस्थापित हुई है, तब हमें उससे क्या होगा, अगर हमने विस्थापन लिया है तो हमें यहाँ पर क्या मिल जाएगा, इस जो हमारा ग्राफ है उससे हमें एक समान चाल के स्थान पर हमें एक समान वेग प्राप्त हो जाएगा। तो वेग के लिए हमें विस्थापन लेना होता है, ये याद है आपको, और चाल के लिए हमें दूरी लेनी होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। अब हम लोग क्या करते हैं, जो दूरी समय ग्राफ का प्रयोग हम वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए भी कर सकते हैं कि उसकी चाल कितनी है। तो उसको समझने के लिए मैं अपनी स्लाइड खोलती हूँ। अगर हमें वस्तु की चाल को ज्ञात करना है इस ग्राफ की हेल्प से, हमारे पास समय है, हमारे पास दूरी है और हमें अब चाल के बारे में पता करना है, तो हम लोग कैसे एक ग्राफ की हेल्प से करते हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, हम ये जो हमारा जो OB जो हमारी हमने एक लाइन ली है उस पे हम एक बिंदु कोई भी ले लेते हैं A। ठीक है, आप कहीं भी एक आप बिंदु ले लीजिए A। ठीक है, और ये जो A बिंदु है इससे हम लोग क्या करते हैं, ये जो आपकी X एक्सिस है इसके पैरेलल, इसके समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं। दूसरा हम लोग क्या करते हैं, हम जो दूसरी बिंदु हमने B ली है, B से हम लोग क्या करते हैं, Y एक्सिस के समांतर हम एक रेखा खींच देते हैं और देखते हैं ये दोनों कहाँ मिल रही हैं। तो ये जब हमने एक A से X एक्सिस के
समांतर एक रेखा खींची और B से हमने Y के समांतर जब एक रेखा खींची तो हमने देखा वो C पॉइंट पर मिल रही है। अब आप देखें तो हमें ये क्या है, एक त्रिभुज मिल गया, एक ट्रायंगल मिल गया है ABC। क्लियर हुआ? अब ग्राफ पर AC जो है हमारा, ये जो AC है, ये जो डिस्टेंस है, इसको अगर हम नीचे इसका देखें तो ये हमें समयांतराल टाइम पीरियड बता रहा है कि यहाँ इस टाइम से इस टाइम तक। तो ये हमें बहुत एक माइन्यूटली देखना पड़ेगा, क्योंकि ये 40 है, एक एक वो ले रहे हैं तो ये करीब 42 आ जाएगा, क्योंकि एक खाना 2 मिनट के बराबर है, और ये आ जाएगा करीब 58 नहीं, 56, सॉरी, ये आ जाएगा करीब 56। तो ये हमारा समय अंतराल हो गया। तो मीन्स हम देख रहे हैं 42 से 56, तो हमें समय अंतराल कितना मिल गया हमें, तो ये करीब हमें 14 मिनट का समय अंतराल मिल रहा है। और फिर हमें ये जो BC है, ये हमें दूरी बताता है, तो मीन्स S2 माइनस S1। तो यहाँ हम दूरी को भी देख सकते हैं कि कितना हमारा मिल रही है। तो ये अगर आप यहाँ से देखें तो B, तो ये आप कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये करीब यहाँ पे जो वैल्यू है वो 38 है, और यहाँ C से अगर आप देखेंगे तो ये आ जाएगी 28। तो ये हम फिर इसको हम कैलकुलेट कर लेते हैं, तो ये 38 और ये है करीब हमारी। तो हम जब अगर ऐसे एक पर्टिकुलर टाइम में हमें कैलकुलेट करना होता है तो हम यहाँ ये इसकी पहले वैल्यू देखते हैं। तो ये आ गई 28 और ये आ गई 38, तो मीन्स हमारा 10 का यहाँ पे 10 किलोमीटर का हमारा एक वैल्यू मिल जाएगी। तो इस प्रकार हम लोग क्या करते हैं, जब हम ये जो हमारी एक सीधी जो रेखा है उस पे जब हम एक एक्स एक्सिस के समांतर और एक वाई एक्सिस के समांतर जब एक रेखा खींच के एक त्रिभुज बना लेते हैं, तो उसकी हेल्प से हम चाल पता कर सकते हैं। तो यहाँ पे हम जब हमें चाल को हम v इज इक्वल टू S2 माइनस S1 अपॉन T2 माइनस T1, तो मीन्स जो आपकी S2 की वैल्यू आ रही है वो आप लिखेंगे, और जो S1 की आ रही है वो लिखेंगे, जो मैंने अभी आपको ओरल बताई थी वो माइनस करके वैल्यू मिल जाएगी। और यहाँ पे आपकी T2 पे क्या वैल्यू थी और T1 पे क्या थी वो मिल जाएगी। और फिर जब आप उसको डिवाइड करेंगे, आपको उतने टाइम पीरियड के लिए आपको उस समय क्या चाल है वो आप पता कर सकते हैं। तो इस प्रकार हम दूरी समय ग्राफ से हम किसी भी समय का हम जो अगर हमें एक उसकी चाल के बारे में पता करना है, हम आसानी से कर सकते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट बात है कि हम दूरी समय ग्राफ का प्रयोग वस्तु की चाल ज्ञात करने के लिए कर सकते हैं, और चाल को हम निम्नलिखित ये सूत्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो ये पूरा, इससे पहले वाली स्लाइड में पूरा एक्सप्लेनेशन था, ये मेन पॉइंट है, तो आप इसको नोट कर सकते हैं अगर आपको वो ग्राफ समझ में आ गया। फिर हम लोग देखते हैं त्वरित गति के लिए दूरी समय ग्राफ। तो ये जो देख रहे हैं जो त्वरित, तो हमारा देखिए, हमारा इससे पहला जो ग्राफ हमने देखा था ये सीधी लाइन थी। तो ये सीधी लाइन देखकर हमें पता चल गया समान गति से चल रहा है। लेकिन अब जो हमारा ये देख रहे हैं ये सीधी लाइन नहीं मिल रही है, ये हमें एक बेंडेड मिल रही है। तो अब हमें समझ में आ जाता है कि ये जो है ये त्वरित गति है, अब ये एक समान नहीं चल रही है, ये असमान चल रही है। तो इस ग्राफ की प्रकृति समय के साथ कार्ट द्वारा तय की गई दूरी का ये एक आरेखीय प्रदर्शित करता है, और ये जो ग्राफ है ये असमान चाल को व्यक्त करता है। क्लियर हुआ? तो हम ग्राफ को देखकर एकदम पता कर सकते हैं, या अगर हम कहें, अगर हमें कोई क्वेश्चन का आंसर देना है कि जो गति हो रही है वो समान चाल से हो रही है या असमान चाल से हो रही है, या असमान की जगह हम कह सकते हैं त्वरित गति से चल रही है। क्लियर हुआ? तो इस प्रकार हम ग्राफ की हेल्प से बता सकते हैं।
तो बच्चों आज हम लोगों ने देखा कैसे ग्राफ की हेल्प से हम अपनी चाल को एक हम समझ सकते हैं, उनको से कि त्वरित है या समान गति है, और इवन अगर कोई पर्टिकुलर टाइम पीरियड में हमें वेग हमें कुछ कैलकुलेट करना है वो भी हम कर सकते हैं। तो अभी ग्राफ के हमारे और भी पॉइंट्स हैं जो आने वाले सेशन में मैं लूंगी। मिलते हैं फिर से, बाय।